ये वाला जो एक नोटिफिकेशन आयोग ने निकाला है, ये एक बार आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को कुछ भी ज़रा सा भी डाउट या कन्फ्यूजन है। इसमें ये है कि भैया जो भी विसंगतियां हैं, अगर आपको लगती हैं कि क्वेश्चन आप पहले ऑफिशियल की से मिलाइए, आपको लगता है कि चीज़ें गलत हैं या फिर कोई क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, एक से ज़्यादा है, आप अपना इंडिविजुअली भरिए। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है। सोर्स के लिए भी मदद करी जाएगी, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। पहली बात तो ये ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या क्या लिखा है कि भैया ये 12 जून को पेपर हुआ, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 की चारों सीरीज की इन्होंने उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 22 जून तक ये जारी रहेगी, उसके बाद भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी रहेगी, टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि इस संबंध में अगर आपको ये पहले देख लें और कोई विसंगति लगती है, मतलब आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, आयोग ने इसमें गलत दिया है, तो आप अपना भैया प्रत्यावेदन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और साक्ष्य सहित करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि भैया एक पहले ये प्रारूप है, इसमें बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है। अब अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको जीएस में भेजनी है, सीसेट में भी भेजनी है, तो भैया दोनों में अलग अलग भेजनी पड़ेंगी। देखो साफ साफ लिखा है दिए गए प्रारूप पर अनिवार्यतः प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अलग अलग। मतलब अगर एक कैंडिडेट को जीएस में भी दिक्कत है, सीसेट में भी दिक्कत है, तो 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा, एक जीएस के लिए और एक सीसेट के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? और फिर उसको बाकायदा साक्ष्य सहित और सारी चीज़ें भर के भी भरने का बता रहा हूँ, एक बंद लिफाफे में, मतलब जिसको जीएससी सेट दोनों भरना है तो 2 बंद लिफाफे भेजने पड़ेंगे। कहाँ भेजना है ये भी ध्यान कर लो, देखो लिखा है, सब इसमें लिखा हुआ है। परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ठीक है। इसको संबंधित आपको भेजना है, या तो डाक द्वारा भेज सकते हैं या फिर आप आयोग के काउंटर पर डायरेक्टली जमा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। 23 जून तक आपको 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में, मतलब कि भैया 18 को जून को तो सैटरडे है 19 को जो है संडे है, आप मेरे हिसाब से अब जो है 20 ही को भर पाओगे, 20 को ही भर देना ताकि 21 और 22 को पहुंच जाए। स्पीड पोस्ट कर देना, फिर और क्या। आपका कोई जानने वाला हो इलाहाबाद में, उससे भी करा सकते हैं। कोई अगर इलाहाबाद में मदद करना चाहे तो स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये सब आप अपना बात कर लीजिए यहाँ पे नीचे वीडियो के कमेंट में। और आपको 23 जून तक 5 बजे तक भरना है। ये थोड़ा टाइम आयोग ने कम दिया, थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था। उसकी बात है ये कि भैया ये 23 जून के बाद कुछ नहीं है माना जाएगा, इस आप बात है लिखा हुआ। अब देखो प्रारूप दिया है, मतलब सिंपल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, जो आपका पूरा नाम हो, जो एक्चुअली आपके एडमिट कार्ड में लिखा हो। देखो डरने की जरूरत नहीं, ये सब चीज़ें आयोग ही के पास जा रही हैं, ठीक है। ये मत समझना कि लो ये हम इसमें गलती, अगर इनकी आयोग पे हमने वो जो है ये हम कह रहे हैं कि इनके आयोग की आंसर गलत है, तो कहीं हमको बाद में ना जो है परीक्षा से निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। और ऐसा भी नहीं, मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे तो सबका फ़ायदा है। तो भैया जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, आपको चाहे जो है सब्सिडी वाले में डाउट लग रहा है, चाहे आपको जो इन्फ्लुएंजा वाले क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, भैया देखो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इंडिविजुअली डाउट लग रहा है, आप करिए, ठीक। और इसमें देखिए ये नाम आपने लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, परीक्षा का नाम, तो परीक्षा का नाम वही यूपीपीएससी जीएस पेपर 1 लिख देना यहाँ पे, ठीक है। विषय का नाम नहीं, यहाँ पे परीक्षा का नाम क्या होगा, जो आपने वो लिखा था, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और विषय का नाम में फिर जीएस पेपर 1 और या फिर सीसेट पेपर 2 आएगा। आपकी सीरीज कौन थी, ए बी सीरीज 4 सेट थे कि नहीं थे, उनमें से कौन सा था, जो भी आपको, आपके पास तो कार्बन कॉपी होगी, ये सब इन्फॉर्मेशन तो वहीं से मिल जाएगी। क्वेश्चन कैसे लिखना है ये देखो, ये आपका क्रमांक वाइज हो गया, ठीक है। पहला जो है क्रमांक संख्या हो गई, और ये 5 चीज़ें होनी चाहिए आपको। कैसे करेंगे आप, बाकायदा लिस्ट बना लीजिएगा कि भैया सीरियल नंबर हो गया, प्रश्न संख्या कौन सा है। जब आप सेट लिख दोगे तो उसमें प्रश्न संख्या वो पता ही चल जाएगा वो आयोग को, ठीक है। उन्होंने तो पेपर बनाया यार। फिर आयोग का उत्तर लिख देना कि भैया ये है, बी है, सी है, जो भी लिखा है उन्होंने। अपनी ऑफिशियल की में ध्यान से देख लेना, ऑफिशियल की, ठीक है। ये नहीं कि इसमें अपना, देखो यार ये सब चीज़ें ना आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से भरनी चाहिए। कई लोग बताओ रोल नंबर ही गलत भरा है, वो एमआर शीट भर रहा है, कम से कम यहाँ पर ठीक कर लेना यार। और प्रत्यावेदक का उत्तर, मतलब आप क्या करो कि आपका कौन सा उत्तर है, साक्ष्य यहाँ पे लगा देना। साक्ष्य में पहले तो लिख देना, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें किस किस, मान लो एनआईयूएस में कुछ लिखा है तो एनआईयूएस का कौन सा एडिशन है, कौन सा वर्जन है, कौन से ईयर में, कौन से पेज में, किस लाइन में लिखा है, या इसे यहाँ पर डिटेल डाल देना। और प्लस इसी के जो ये लेटर है इसके साथ उसका एक स्क्रीनशॉट भी चिपका देना, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना, और क्या उसमें मार्क कर देना थोड़ा सा। इस तरह से सारे कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा इसमें सोर्स क्या होंगे, देखिए सोर्स तो जो जनरली होता है वो गवर्नमेंट वाला ही मानता है आयोग। आप भेजने को कुछ भी भेज सको दो, मतलब एनआईयूएस में लिखा हो डेटा, एनसीईआरटी में लिखा हो, इग्नू में लिखा हो, पीआईबी में कहीं लिखा हो, गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में लिखा हो, इंटरनेशनल कोई इंपॉर्टेंट जो है बड़ी बड़ी बॉडी हैं WHO में लिखा हो, ठीक है, और यूएन में लिखा हो, जितने भी रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड,
कोई जो है किसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर की कोई रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये सारे सोर्स माने जाएंगे। लेकिन आप अब देखिए यहाँ पे साक्ष्य के लिए कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, कि मतलब कौन सा माना जाएगा कौन सा नहीं। तो आपको जो सही लगता है आप वो भेजिए, कम से कम आप एक ट्राई तो करिए, ठीक है। अब जो सही है मतलब ये नहीं कि एक पेज में बाकायदा बुक की तरह प्रिंट करा के और अपना ही कुछ बना के दे दो, मतलब कम से कम वो मार्केट में रिकॉग्नाइज तो होना चाहिए सोर्स। तो ऐसे कुछ सोर्स यहाँ पे पूरा लिख दो, फिर उसका पन्ना लगा दो, फोटो कॉपी लगा दो, ये जीएस का हो जाएगा, ठीक। और अगर सीसेट की बात करें तो देखो सीसेट में अगर मान लीजिए पैराग्राफ में कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में गलत है, आप भैया पैराग्राफ की पूरी फोटो कॉपी लगाओ, आपके पास तो पेपर है यार, क्या क्यों समस्या कर रहे हो, उसकी पैराग्राफ की लगाओ, उसमें बोलो कि ये वाला क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, आप उन लाइनों को हाईलाइट कर दीजिए कि देखिए इस लाइनों से प्रतीत होता है ये कि ये आंसर है। जितना यहाँ पे चीज़ें फिल कर पाओ या कर दो, बाकी चीज़ें जब आप हर एक क्वेश्चन का साक्ष्य लगाओगे तो उसमें लिख देना। बाकी देखिए आपने पैराग्राफ का मान लीजिए फोटो कॉपी ली, उसमें लिख दो भैया, टाइप करवा दो कि ये देखिए इन लाइनों से प्रतीत होता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, सर्वाधिक जो उपयुक्त है उसका ये है, इस तरह से आप कर दो। ऐसे ही जो है इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल के लिए आप जो है सोर्सेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। इसके लिए क्या करिए कि आप जो भी बुक्स आती हैं या फिर इसके जो PYQ हैं, PYQ ही सबसे अच्छा सोर्स माना जा सकता है सीसेट का, जो इंटरपर्सनल स्किल के सवाल हैं। अब PYQ आपको UPSC के भी मिल जाएंगे, UKPSC नहीं, UKPSC में नहीं आता है शायद, एक बार देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, हम लोग ज़्यादातर GS के ही बैच चलाते हैं क्योंकि, और UPPSC में तो आता ही है, तो उसके PYQ देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों में एक बार देख के, और ये वाले सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले में सिलोजिज्म में कुछ में किसी को दिक्कत है, कुछ साइंटिस्ट वाला जो क्वेश्चन था, साइंटिस्ट वाला था, और प्लस उसमें वो सुपरवाइजर वाले में था ना, तो उसमें सिलोजिज्म वाले में आप ये लिख दीजिएगा कि आपने सर डी माना है, मान लो जैसे एक सेट का कोई मुझे बता रहा था, तो एक्चुअली उसका डी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सी भी है, आप उसमें थोड़ा सॉल्व करके दिखाइए, अपना बाकायदा रीजन दीजिए उस पेज में कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। उससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन कोई मिल जाए किसी सीसेट की बुक में, रीजनिंग की बुक में, SSC की बुक में, तो वो उसका रेफरेंस लगा दीजिए कि देखिए सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें ये माना गया है, इस तरह से यहाँ रीजनिंग का बन जाएगा। देखिए ये जो है आप बिना निराश हुए करिए आप चीज़ें। अगर मान लीजिए इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर तो मतलब वो तो नहीं होना ही था, कम से कम आपने प्रयास किया, और क्या पता आपके प्रयास से कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाए, आपको भी फ़ायदा हो जाए, कुछ और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए जो डिजर्विंग भी हो। और ऐसा नहीं कि आयोग ने डिलीट नहीं किए हैं, 2019 में 20 में आयोग ने डिलीट किए थे टोटल मिला के 38 क्वेश्चन। हाँ ये मैंने ज़रूर सुना है, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है ये चीज़, कि जब आयोग एक बार मान लीजिए आंसर की जारी करी तो उसके जो तुरंत बाद एक्चुअली आयोग को जल्दी से प्री का रिजल्ट देना होता है, तो तुरंत शायद नहीं चेंज होती हैं चीज़ें, इसीलिए ये लोग मॉडिफाई की जारी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तुरंत चेंज करते होते तो शायद मॉडिफाई की जारी भी कर देते, उसमें कोई समस्या ना होती। एक बार ये सब चीज़ें आप आयोग से पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये सब चीज़ों पे कोर्ट वोट केस में मत ले जाइएगा प्लीज़, मैं सिर्फ अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि गलत हो, जो सुनी सुनाई बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें सुनी कि मान लीजिए अगर एक बार आंसर की आई तो रिजल्ट जल्दी जारी होना है, तो एक्चुअली मॉडिफाइड आंसर की एक मतलब एक रफ आइडिया का बना लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन चेंज करके दे देते हैं, और फिर उस पर पूरा जो मॉडिफाइड होती है वो बाद में करते हैं। अब वो भी तब करते हैं जब कोई या तो स्टूडेंट मांगे या फिर कुछ RTI का प्रेशर पड़े या कोर्ट का कुछ ऑर्डर है। 2019-20 में स्टूडेंट्स ने ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड करी थी, बार बार RTI कर रहे थे, उसी की वजह से शायद आयोग ने किया है। आप लोग ये सब चीज़ों में मत पड़िए अभी, लेकिन अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है आप बिल्कुल आवेदन करिए, निराश मत होइए। इतना आप लोग इतने मैसेज कर रहे हैं मेरे पास, देखिए मैं बहुत लोगों को मैसेज के जवाब दे रहा हूँ, 2-4 मैसेज अगर छूट गए मुझसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भैया, हाथ जोड़ के। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोग की पूरी मदद करी जाए, और जो सोर्स वाली बात रही है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बताए भी हैं। अगर आपको कोई सोर्स अभी भी लगता है कि मैं दे सकता हूँ तो आप मुझे बताइए, लेकिन एक्चुअली हमारी भी एक मजबूरी है, हमको ग्रुप्स भी चालू करने हैं नए। अब हमने जो 2022 वाले प्री के सारे कमिटमेंट निभाए भी हैं, इतना आया भी है उससे कि कम से कम कट ऑफ से ज़्यादा निकल जाए, सारे प्रूफ तक दिए हैं। मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ों में आपको जो है दुखी नहीं देख पा रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग एकदम लिटरली रो रहे हैं, इसीलिए मैं इतनी रात में जो है मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, और ये वाला चीज़ करिए, ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा।